चीताओं का तगुआ बिजली की रफ्तार से छपटा। उसके दांत शहदखोर बिज्जू के शिकार पर धंस गए और हजारों साल पुराने संघर्ष की तरह दोनों के बीच खींचतान शुरू हो गई। इस निर्दयी जंगल में एक बार भोजन खो देना मौत के एक कदम और करीब पहुंच जाना है। चीताओं ने शहदखोर बिज्जू को बहुत हल्के में लिया था। उन्हें लगा था कि यह आसान शिकार होगा, लेकिन उसके दो भाई वहीं ठिठक गए। वे उसके अद्भुत साहस से स्तब्ध थे और हमला करने से कहने ही हिचकिचा रहे थे। एक ही झटके में बिज्जू ने भोजन अपनी ओर खींच लिया, लेकिन अगले ही पल पीछे से एक चीते ने उसे सिर छीन लिया। दो चीते भोजन लेकर दूर भाग गए, जबकि तीसरा लड़ाई खत्म करने के लिए वहीं डटा रहा। अब दांत और पंजों की सीधी टक्कर शुरू हो चुकी थी। एक चीता बिज्जू से भिड़ा था, जबकि बाकी दोनों उसके छीने हुए शिकार को खाने लगे। तभी गिज्जू भयंकर क्रोध में खट पड़ा। उसकी उग्रता देखकर चीता एक पल के लिए डरकर पीछे हट गया, लेकिन शिकारी ने तुरंत खुद को संभाला। वह सीधा खड़ा हुआ और बिजली जैसी तेज रफ्तार से अपने पंजे बरसाने लगा। उसके नुकीले नाखून बार बार इस जिद्दी योद्धा के शरीर पर पड़ रहे थे। संघर्ष और भी भीषण हो गया। आखिरकार युवा चीते ने बिज्जू को दबोच लिया। भूख से पागल होकर उसने अपने शक्तिशाली जबड़े बिज्जू की मोटी खोपड़ी पर जमा दिए, लेकिन बिज्जू की चमड़ी रबर जैसी मोटी और ढीली थी। जिस काट से इंसान की हड्डी तक टूट सकती थी, वह उसकी त्वचा को मुश्किल से ही नुकसान पहुंचा सकी। शहदखोर बिज्जू का शरीर ऐसे ही यातना सहने के लिए बना है। उसका शरीर ढीला पड़ गया, मानो वह पूरी तरह कुचल चुका हो। कुछ पल दोनों एक दूसरे के इरादों को परखते रहे। फिर अचानक बिज्जू ने नए आत्मविश्वास के साथ लगातार हमला शुरू कर दिया। उसके लिए पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। यह लड़ाई उसके अस्तित्व की आखिरी दीवार थी। अब मुकाबले की लय बदल चुकी थी। चीता बार बार बिजली जैसी तेजी से वार करता, लेकिन बिज्जू पीछे हटने से साफ इनकार कर देता। अपने छोटे से शरीर के बावजूद वह कपती धरती पर चट्टान की तरह अड़िग खड़ा रहा। इतनी छोटी काया में छिपी इस अपार ताकत ने चीते को भी बेचैन कर दिया। अब वह गोल गोल घूमते हुए किसी छोटी सी गलती की तलाश करने लगा, लेकिन बिज्जू भी हर कदम पर उसकी दिशा बदलता रहा, ताकि उसके शरीर का कोई भी हिस्सा चीते के लिए खुला न रह जाए। चीता अब भी लड़ रहा था, लेकिन उसकी ताकत जवाब देने लगी थी। उसका शरीर तेज रफ्तार और कुछ ही सेकंड की दौड़ के लिए बना था, लंबी लड़ाई के लिए नहीं। दूसरी ओर बिज्जू के लिए यह सिर्फ संघर्ष नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच अंतिम युद्ध था। अचानक बिज्जू ने मौका देखकर अपने नुकीले दांत चीते की गर्दन में गड़ा दी। दर्द से चीते के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। अब चीते को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ चुकी थी।